अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले। बस होए केवल ज्ञान एवं अक्षय आनंद परिणमे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वतगण एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी के अंतर्गत मेरा प्रतिपाद्य विषय है समग्र जिनागम का आधार सर्वज्ञता। बिना आधार के किसी वस्तु का टिका रहना संभव नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आधार मजबूत होना चाहिए। और जो आधार है वो जो मजबूती है वह सत्य के बल पर आती है, और सत्य मात्र वही बोलते हैं जो राग द्वेष और अज्ञान रहित हो। इसके लिए धबला पुस्तक 3 में आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं, रागाद वा द्वेषाद वा मोहाद वा वाक्यमुच्यते नृतम् यस्य तु नेते दोषास्तस्यानृत कारणं नास्ति। कि राग द्वेष और मोह से असत्य वचन बोला जाता है, और जिनके ये राग आदि दोष नहीं है उनके असत्य वचन बोलने का भी कोई कारण नहीं है। अर्थात क्या कि सर्वज्ञ परमात्मा के असत्य वचन बोलने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सभी दोषों का नाश हो चुका है, इसलिए उनके वचन सत्य रूप है, और सत्यता के कारण वे ही जिनागम के आधार है। सर्वज्ञ की वाणी ही जिनागम है। यदि सर्वज्ञ की वाणी नहीं खिलती तो ये जिनागम भी नहीं होता। सर्वज्ञ के कारण जिनागम है, इसलिए सर्वज्ञ ही जिनागम के आधार है। इसके लिए मूल मंगलाचरण में भी कहा है, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा। किन जो ग्रंथों के मूल कर्ता है वे सर्वज्ञ देव ही हैं। शास्त्रों में जिनागम के 3 प्रकार से अर्थ प्राप्त होते हैं। पहला, सर्वज्ञ की वाणी, वह जिनागम। दूसरा, सिद्धांतों को भी जिनागम कहा जाता है, और तीसरा, आत्मा को जिनागम कहा जाता है। आचार्य कुंद देव ने नियम सार गाथा 8 में आगम का स्वरूप लिखते हुए कहा है, तस्य मुहुगद वर्णम भुग्बावर दोष विरहियम शुद्धम आगमिदि परिकहियम तीर्ण दुकहिया वंचित चथा। कि उनके अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी जो कि पूर्वापर दोष रहित है और शुद्ध है, वह आगम है। तो यहाँ पे जो हमने जिनागम का पहला अर्थ कि सर्वज्ञ की वाणी, वह यहाँ से लिया गया है। दूसरा अर्थ हमने सिद्धांत लिया, तो उसके लिए धबला पुस्तक 1 में लिखा है, आगमो सिद्धांतो पवेण विधि एयर्थो। कि आगम, सिद्धांत और प्रवचन ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो हम आगम को सिद्धांत भी कह सकते हैं। और समय सार की गाथा नंबर 15 में आचार्य देव लिखते हैं, जो पश्यति अपाणम पश्यति जन शासनम सब्बम। कि जो अपनी आत्मा को जानता है वह समस्त जन शासन को जान लेता है। इस हिसाब से हम अर्थ लगा सकते हैं कि आत्मज्ञान यही जन शासन है, यही जिनागम है। इन 3 बिंदुओं के आधार से अभी हम चर्चा करेंगे कि जिनागम का आधार सर्वज्ञता ही है। सबसे पहला बिंदु कि सर्वज्ञ की वाणी ऐसा जिनागम, उसका आधार सर्वज्ञता कैसे है। तो हमारे पास जो शास्त्र उपलब्ध है, क्या मात्र उतने ही सर्वज्ञ की वाणी में आई है बात? नहीं, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत अनंत पदार्थ आते हैं, लेकिन उनकी वाणी में उसका अनंतवा भाग आ पाता है, और गणधर देव उसका भी अनंतवा भाग ग्रहण करते हैं और द्वादशांगी की रचना करते हैं, और अभी जो हमारे पास उपलब्ध है वह उसका भी अनंतवा भाग है। इससे क्या बात सिद्ध हुई कि जितना हमारे पास उपलब्ध है मात्र उतना ही जिनागम नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी में तो इससे अनंत गुना आया है, वो भी जिनागम है। किंतु अभी हमारे पास मात्र 4 अन्य ग्रुप शास्त्र उपलब्ध हैं, तो हम उनके आधार से ही देखेंगे कि उसमें सर्वज्ञता आधारभूत है या नहीं। सबसे पहले हम प्रथमान युग में देखते हैं। प्रथमान युग में महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जाता है। वहां आदिनाथ भगवान के संदर्भ में आया है कि उन्होंने मारीची को महावीर भगवान का जीव बताया था। तो आदिनाथ भगवान ने मारीची से महावीर तक के भवों का वर्णन किया, साथ ही मारीची के पूर्व भवों का भी वर्णन किया। इतने अनंत भवों का वर्णन वहां पे आता है, साथ ही 63 साल का पुरुष है तो उनके भवों का अनंत भवों का वर्णन आता है। तो जो मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी जीव है हम, तो हमारे तो परोक्ष ज्ञान पाया जाता है, तो हमारे इतने ज्ञान में बात हो नहीं सकती। और जो अवधि ज्ञानी और मनः पर्याय ज्ञानी जीव है तो वे जान सकते हैं, तो अधिक से अधिक असंख्यात भवों को जान सकते हैं, और भगवान की वाणी में अनंत भाव आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रथमान युग में जितने भी कथन आते हैं उनमें मूल सर्वज्ञता ही है। करणान युग में जीवों व कर्मों की व त्रिलोक आदि की रचना का निरूपण किया जाता है। वहां पे कर्मों की व्याख्या के अंतर्गत आता है कि इस जीव के
प्रति समय परिणाम बदलते हैं और उसके कारण कर्मों का बंधन होता है। यदि परिणाम बदल जाते हैं तो उन कर्मों का भी उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा आदि होते हैं। वहां पे बात आती है कि इस जीव के प्रति समय सिद्ध राशि के अनंत भाग और अभव्य राशि का अनंत गुणा, इतने कर्म प्रति समय बनते हैं। तो इतनी सूक्ष्म विवेचन, कितने कर्म बन रहे हैं इस जीव के, इतनी संख्या का विवेचन मात्र सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान गम है। कर्णानियोग के शास्त्र देखे जाए तो सारी सूक्ष्म बातों से ही भरे हुए हैं। वह छद्मस्त के बुद्धि गोचर नहीं है, वह तो मात्र सर्वज्ञ के ही ज्ञान गम में हो सकते हैं। इस प्रकार कर्णानियोग का भी मूल आधार सर्वज्ञता ही है। चरणानुयोग में जीवों के आचरण संबंधी चर्चा आती है, जिनमें जीवों का घात हो ऐसे कार्य करने से वहां मना किया जाता है। लेकिन जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक आदि जीव हैं, इनको कौन जीव मानता है? वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध भी कर दिया कि हाँ, जल कायिक में जीव होते हैं, लेकिन वो कितना सिद्ध कर पाए कि 36,450 जीव होते हैं, इससे अधिक की संख्या वो नहीं बता पाए। लेकिन एक बूंद विलछाणी माही जीव असंख्य जिनेन्द्र बताई, कि एक बूंद विलछानी में असंख्य जीव होते हैं, ऐसी बात किसने बताई? तो जिनेन्द्र देव ने। और यहाँ पे जो असंख्य जीव की बात कही तो वो भी त्रस्त जीवों की संख्या है। ये तो अवधि ज्ञानी बना, पर ज्ञानी जीव भी जान लेगा। सर्वज्ञ भगवान तो एक बूंद में अनंत निगोदिया जीव भी पाए जाते हैं, यह बात भी जानते हैं। तो जो चरणानियों में जीवों के आचरण संबंधी चर्चा आती है, उसका आधार सर्वज्ञता है। और वहां पे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की चर्चा आती है कि जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा वही सम्यक को प्राप्त कर सकता है। तो जो देव शास्त्र गुरु, इनका भी मूल आधार सर्वज्ञता ही है, क्योंकि देव स्वयं सर्वज्ञ हैं, शास्त्र सर्वज्ञ की वाणी, और गुरु है वो जो सर्वज्ञ ने मार्ग बताया उस मार्ग पर चल रहे हैं। इस प्रकार तीनों में मुख्य सर्वज्ञता है। यदि मैं सर्वज्ञता का निर्णय हो गया तो उन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी आराम से हो जाएगा। तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में भी मूल सर्वज्ञता ही है। इस प्रकार चरणानियोग का विषय भी सर्वज्ञता के, चरणानियोग के विषय में भी सर्वज्ञता ही मूल है। और इसके बाद आता है द्रव्यानुयोग। वहां पे 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्वप्रभेद विज्ञान आदि की चर्चा की जाती है। तो ये 6 द्रव्यात्मक लोक है, किसने बताया? सर्वज्ञ देव ने, क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये द्रव्य तो हमें दिखाई नहीं देते कि हम निर्णय कर लें कि ये भी कोई द्रव्य है। तो ये जिस विश्व व्यवस्था बताई तो सर्वज्ञ देव के ज्ञान गम है। वहां पर द्रव्यानुयोग के अध्यात्म से भरे ग्रंथों को हम उठा के देख लें, जैसे कि समय सार, योग सार, प्रवचन सार, इन ग्रंथों में आचार्य देव ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इसमें मैं जो बात कह रहा हूँ वह मेरे द्वारा कही बात नहीं है, जिड़े हिम दिट्ठम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई बात है। समय सार की प्रथम गाथा में ही आचार्य देव ने लिखा है, शुद्ध केवली भरिदम, शुद्ध केवली के द्वारा कथित यह बात मैं कह रहा हूँ। आचार्य जयसेन स्वामी ने शुद्ध केवली का अर्थ अपनी टीका में केवली भगवान लिया। तो जो बात यहाँ पे कही जा रही है वह केवली भगवान से कही गई बात मैं कह रहा हूँ, स्वयं के द्वारा कही गई बात नहीं कह रहा हूँ। इस प्रकार अनेक उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहाँ पे आचार्य देव स्वयं स्वीकार रहे हैं कि ये सर्वज्ञ देव से कही गई बात है, हमारे द्वारा कही गई बात नहीं है। द्रव्यानुयोग में जो न्याय शास्त्र होते हैं उनमें लगभग सभी न्याय शास्त्रों में सर्वज्ञ की सिद्धि प्राप्त होती है। कहीं संक्षिप्त में हो तो कहीं विस्तार से हो, लेकिन सर्वज्ञ की सिद्धि किसी ना किसी रूप में होती है। तो सर्वज्ञ की सिद्धि पर इतना जोर क्यों दिया जाता? क्योंकि सर्वज्ञ धर्म का मूल है, उनके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है। आदरणीय छोटे दादा ने भी अपनी पुस्तकों में, जैसे कि तत्वार्थमणि प्रदीप है, क्रमबद्ध पर्याय है, पंचकल्याणक महोत्सव, इनमें स्पष्ट शब्द लिखे हैं कि समग्र जन शासन का आधार सर्वज्ञता ही है। इस प्रकार जो 4 अनुयोग हैं उनमें जो भी प्रतिपादन किया जाता है उनका मूल सर्वज्ञता होती है। अभी हमने पहला बिंदु देखा। दूसरे बिंदु में हमने जन शासन का अर्थ सिद्धांत लिया था। तो जैन धर्म के जो भी सिद्धांत हैं उनमें मूल सर्वज्ञता कैसे है? जैसे कि पहला सिद्धांत देखें, अकर्तावाद। अकर्तावाद सिद्धांत में किसकी चर्चा की जाती है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। तो यदि हमें सर्वज्ञ के स्वरूप का निर्णय हो गया तो इस अकर्तावाद सिद्धांत की भी स्वीकृति हो जाएगी, क्योंकि जो सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप है वह ही हमें ये प्रेरणा दे रहा है। सर्वज्ञ भगवान क्या करते? 3 लोगों को जानते हैं, लेकिन मात्र जानते ही हैं, करते धरते कुछ नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? यदि हम उनके स्वरूप को जान लेंगे तो पता चल जाएगा कि जीव कुछ कर धर नहीं सकता, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो सर्वज्ञ ही इस अकर्तावाद सिद्धांत में मूल सिद्ध होते हैं। फिर दूसरा सिद्धांत देखें, क्रमबद्ध पर्याय। तो अभी पूर्व वक्ता ने हमारी चर्चा ही की थी कि क्रमबद्ध पर्याय की किसी प्रकार से भी अन्य आधार लेकर भी चर्चा की जाए तो लेकिन उसमें मूल रहेगा तो सर्वज्ञता ही रहेगी। क्योंकि सर्वज्ञ क्या प्रतिपादित करते हैं? जैसे वस्तुगत स्थिति है वैसे सर्वज्ञ के ज्ञान में आ जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष बात आती है। तो जब तीनों कालों को यदि वो सर्वज्ञ का निर्णय होगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि
सर्वज्ञ जान रहे हैं मतलब सब कुछ पहले से निश्चित है, तो क्रमबद्ध पर्याय की भी स्वीकृति हो जाएगी। ऐसे अनेक सिद्धांत हैं जिनमें क्रमबद्ध ही मूल है, जिनमें सर्वज्ञता ही मूल है। अभी हम तीसरे सिद्धांत को देखते हैं। तीसरे बिंदु में हमने जिनागम का अर्थ आत्मा लिया था। तो आत्मा का मूल भी सर्वज्ञता है। क्यों? क्योंकि आत्मा और सर्वज्ञता इन दोनों में अभिन्न भाव संबंध पाया जाता है। जिसको आत्मा का श्रद्धान होगा उसको सर्वज्ञ का भी ज्ञान श्रद्धान होगा, और जिसको सर्वज्ञ का ज्ञान श्रद्धान है उसको आत्मा का भी ज्ञान श्रद्धान होगा। इसी बात की पुष्टि प्रवचन सार की गाथा नंबर 80 में की है। वहां पे मोह क्षय का उपाय बताया जा रहा है कि जिसको मोह क्षय करना है उसे अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय पन्ने से जानना होगा। उससे पहले भी एक जरूरी बात थी कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय पन्ने से जानता है वो अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय पन्ने से जानता है। अरहंत मतलब सर्वज्ञ परमात्मा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक ही अपनी आत्मा का निर्णय हो रहा है। इस प्रकार आत्मा का भी मूल सर्वज्ञता ही है। अभी तो हमने बहुत संक्षिप्त में देखा, इन बिंदुओं का हम जितना विस्तार करना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि यदि जिन शासन से सर्वज्ञ को अलग रख दिया जाए तो जिन शासन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें सर्वज्ञ का निर्णय करना चाहिए, फिर आत्मकल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। इसी मंगल भावना से